नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को इतना ज़्यादा कोशिका का अध्ययन में क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्यों कहा जाता है कि ये कोशिका का बिजली घर है। ये सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का परिचय ये लिखा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह, पावर हाउस और बिजली घर सब कहते हैं। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा को उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका स्थिति कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और यह अधिकांश कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। किसी किसी कोशिकाएं में उपस्थित रहता है तो किसी किसी कोशिकाएं में उपस्थित नहीं भी रहता है, लेकिन अधिकांश कोशिकाएं में ये माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से जानेंगे कि ऊर्जा का उत्पादन केंद्र कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यह 3 तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में करता है और ऊर्जा की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसके बाद इसका उपस्थिति कहाँ पे है? अधिकांश कोशिकाएं में पाया जाता है और महत्वपूर्ण अंग भी होता है। ये नहीं रहेगा तो कोशिका अपने आप में अधूरा रहेगा। इसका स्थान कहाँ पे है? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है और ऊर्जा उत्पादन के तत्व कौन कौन है जो ऊर्जा को उत्पादन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में 4 तरह से बांटा गया है, जो 4 कुंजी के रूप में है। पहला है दोहरी झिल्ली। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली के होते हैं, एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है, इसके अंदर दूसरा कुंजी है जो माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना में प्रमुख भूमिका निभाता है, वो है मैट्रिक्स। इसके अंदर द्रव की जैसा पाया जाता है ये मैट्रिक्स। उसके बाद है क्रिस्टे। क्रिस्टे एक सर्पिला के जैसा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक झिल्ली है वो सर्पिला के जैसा रहता है। उस सर्पिला के जो कोना वाले भाग होते हैं, ये सर्पिला है, ये कोना वाला भाग, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। यही क्रिस्टे जो है ऊर्जा को उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है, उसके बारे में इस संरचना में हम लोग पढ़ेंगे। ये चारों को हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इसका क्या क्या काम है। दोहरी झिल्ली में बाहरी झिल्ली होता है, एक आंतरिक झिल्ली होता है। बाहरी झिल्ली है यह चिकनी होता है और प्रगम्य होता है। चिकनी के साथ साथ प्रगम्य होता है। प्रगम्य का मतलब होता है कि यह जरूरत के वस्तुओं को अंदर आने देता है और जरूरत के वस्तुओं को बाहर जाने देता है। दूसरा है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली, इसमें कई क्रिस्टे होती है। अभी जो बताया क्रिस्टे क्या होता है, कई क्रिस्टे होती है जो सतह के क्षेत्र को बढ़ाती है और एटीपी उत्पादन करने में मदद करती है। हमने क्रिस्टे के बारे में अभी बताया कि यह क्या काम करता है। उसके बाद है दूसरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? यह द्रव्य के रूप में रहता है। इसके अंदर यह आंतरिक झिल्ली के अंदर उपस्थित जेली जैसी तरल सामग्री होता है और इनमें डीएनए होते हैं, राइबोसोम होते हैं, एंजाइम होते हैं और अन्य अणु मौजूद होते हैं। इसी द्रव्य के अंदर सभी जो भी जरूरत की वस्तुएं होते हैं वो इसी द्रव्य के अंदर रहते हैं। तीसरा है क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या है? आंतरिक झिल्ली के तहे, मतलब कि आंतरिक झिल्ली होता है, उसके तह पर ये वाला जो कोना वाला भाग होता है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है? क्रिस्टे का सबसे मुख्य काम है एटीपी को संश्लेषित करना और ऊर्जा को बनने में मदद करना। माइटोकॉन्ड्रिया को ये मदद करता है। चौथा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये डीएनए का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वतंत्र डीएनए होता है, पहली बात। दूसरा, जिससे यह आत्म प्रजनन करने में सक्षम रहता है। आत्म प्रजनन मतलब कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो अपने आप ये खुद का माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। ये किसके कारण बनाता है? डीएनए के कारण। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ये वाला भाग है जिसको बाहरी झिल्ली बोलते हैं, और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है आंतरिक झिल्ली। और ये जो कोना वाले दिख रहे हैं भाग, इसको क्रिस्टे कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया क्रिस्टे को, ये कोने वाले भाग सभी क्रिस्टे हैं। और ये जो जल जैसा तरल पदार्थ दिख रहे हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये एटीपी के छोटे छोटे कण हैं, यहाँ पे लिखा गया है एटीपी के छोटे छोटे कण। तो ये है संरचना। इसके बारे में हम अभी चारों प्रकार के पढ़े हैं। ये है डीएनए, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसका कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है? पहला कार्य है एटीपी को उत्पादन करना। ये उत्पादन कैसे करता है? ये उत्पादन ऊर्जा का क्रिप्स साइकिल के द्वारा करता है। क्रिप्स साइकिल कैसे होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, ये फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से आरबीसी के द्वारा सीधा ये कोशिका में जाता है। और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, कोशिका अंग, और उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद रहते हैं और वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और वहीं पे ऊर्जा का निर्माण करता है और
CO2 का भी यहीं पे निर्माण होता है। ग्लूकोज जिसको रासायनिक सूत्र है Hc6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण करता है ऊर्जा जो ATP के रूप में रहता है, और CO2 जो गैस रहता है। ये CO2 फिर ये हम लोग को शरीर से बाहर निकल जाता है। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम, कोशिका का विभाजन और वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। जब कोशिका विभाजन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इसका हेल्प करता है अपना DNA होने के कारण, और इसमें ऊर्जा होने के कारण ये वृद्धि में भी सहायता करता है। तीसरा है, महत्वपूर्ण एंजाइमों को उत्पादन करता है। चौथा है, एप्टोटिसिस को नियंत्रण करना। एप्टोटिसिस क्या है? ये एप्टोटिसिस यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सेल जब मृत्यु होते हैं उसका संकेत इसके पास मिल जाता है, और उसका नियंत्रण भी यही करता है। सेल मृत्यु को ख़त्म करने में लाइसोसोम को, ये आगे हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे, वो लाइसोसोम को संकेत करता है, वो एंजाइम छोड़ करके उसको क्लीन कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य 4 हैं। यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है ATP को उत्पादन करना। ये कैसे करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में और श्वसन प्रक्रिया के कारण करता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका विभाजन और उसका वृद्धि, मतलब कोशिका वृद्धि में मदद करता है और कोशिका के विभाजन में भी मदद करता है। तीसरा है महत्वपूर्ण एंजाइमों को उत्पादन करना। इसी के अंदर महत्वपूर्ण एंजाइम, जो भी हम लोगों को एंजाइम की शरीर की ज़रूरत होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, और ये बायोकेमिकल्स कार्य यहीं पे होते हैं। जैसे ये जो काम हो रहा है, ये बायोकेमिकल्स कार्य ही हो रहा है। उसके बाद है एप्टोटिस का नियंत्रण, मतलब कि मृत कोशिकाएँ होते हैं उसको संकेत करना और उसको नियंत्रण करना इसका काम होता है। अब हम लोग जानते हैं इसका विशेषताएँ, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या विशेषताएँ हैं। पहला विशेषता यह है कि यह केवल मादव से संतति को प्राप्त होता है। ये मादव से ही प्राप्त होता है। यह एकमात्र कोशिका अंग है जिसमें अपना DNA होता है, अपना RNA होता है, अपना राइबोसोम होता है, सभी अपना होता है। ये एक तरह से मान लिया जाए तो कोशिका का पावर हाउस इसीलिए बोला जाता है, बिजली घर इसीलिए बोला जाता है कि इसका अपना ऊर्जा होता है, यही ऊर्जा यहीं पे बनाता है। उसके बाद है, यह स्वतः विभाजन करने में भी सक्षम होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये अपने आप को एक नया माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में विभाजित हो जाता है। एक बार हम समझेंगे इसके अपना हैंड रिटन डायग्राम के द्वारा। ये दोहरी झिल्ली होता है, ये बाहरी झिल्ली जो चिकना भी होता है और प्रगम में भी होता है। इसके अंदर सर्पिला जैसा रहता है जिसको आंतरिक झिल्ली भी बोलते हैं, और जो कोना वाला भाग है उसको क्रिस्टे बोलते हैं, और इसके अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें सभी ऊर्जा उत्पादन होते हैं क्रिस्टे की सहायता से ATP के रूप में, और श्वसनीय प्रक्रिया भी इसी में होता है। तो आज हम लोग सभी क्वेश्चन के जवाब इसमें मिल चुका है। इस PDF के थ्रू हम लोग सब कुछ जान चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसका संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है और वो कैसा दिखता है। इस वीडियो से हमको यही पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हम लोग कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।